हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज से आपका ज्ञान सेतु अधिगम संवर्धन कार्यक्रम सुबोधकारी पुस्तिका जो दिखाई दे रहा है विज्ञान, आज से आपका अपडेट किया जाएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे A to Z स्टडी पॉइंट चैनल का लाभ अवश्य उठावें और वीडियो को शेयर करते रहें। जितने चाहे वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करते चलेंगे और कमेंट करते चलेंगे और हमें सपोर्ट करते चलेंगे कि आपको किस तरह कैसा आपको ये क्लास लगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, यह लिखा हुआ है यूनिट 1 भोजन। तो नीचे दिए गए जंतु को पहचान कर उनके भोजन की उचित श्रेणी से मिलान कीजिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से, तब तो आप आंसर खुद ही ढूंढ लेंगे। तो कैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं आपका घोड़ा है, ये आपका हरिन है, ये आपका सांप है और ये आपकी मछली है, ये आपका शेर है और ये आपका देख रहे हैं मगरमच्छ है, ये कुत्ता है, ये स्नेक है और ये फ्रॉग है मेढक, और आगे ये देख रहे हैं बत्तख है, ये आपका कछुआ है, ये आपके छिपकली है। तो बच्चों आपसे ये कह रहा है कि शाकाहारी, तो शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। और सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपके लिए ये कठिन नहीं होगा, आप अपने से खुद इसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते चलिए। शाकाहारी जंतु उसको कहते हैं जो पत्ते खाए, साग खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो दूसरे जीव को मारकर अपना भरण पोषण करते हैं, उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। और सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, वैसे जीव जंतु जो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ सामग्री को, भोजन को ग्रहण करते हैं, या तो वो साग खाता हो या मांस खाता हो या अंडा खाता हो, जो सभी प्रकार चीज़ों को वो खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको किसके साथ मिलान करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसको देखते चलिए। बच्चों देख रहे, सर्वप्रथम देखेंगे ये आपका शेर है, तो शेर क्या है, ये मांसाहारी जंतु है, तो इसको यहाँ से इसको मिला दीजिए। उसके बाद देखिए ये आपके क्या है, मगरमच्छ है, ये भी आपका मांस ही खाता है, इसको मांसाहारी में लगा दीजिए। ये घोड़ा आपका है, तो घोड़ा मांस नहीं खाता है, ये क्या खाते हैं, ये चना खाते हैं, तो ये शाकाहारी में आएगा, इसको यहाँ से घुमा के इसको यहाँ पर लगा दीजिए। ये हिरन क्या है, ये आपके सर्वाहारी नहीं है, ये साग खाते हैं, इसको इसके साथ लगा दीजिए, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए सांप आपका है, तो ये मांस खाते हैं, तो इसको हम मांसाहारी में लगा देंगे ऐसे। और ये देखिए ये मछली भी है, ये दूसरे जीव को भी खा लेते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये मांसाहारी हो गया है, इसको यहाँ लगा देंगे। अब देखिए बच्चों आपके पास दिखाई दे रहा है ये आपका कुत्ता है, तो कुत्ता क्या खाते हैं, ये सभी प्रकार के जीव को खाते हैं, इसे आम भी देंगे, फल भी देंगे तो वो भी खा लेंगे, तो ये आपका सर्वाहारी जंतु में आएगा। आप कहेंगे कुत्ता मांसाहारी है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे आप जो भी चीज़ देंगे तो वो भी खा लेंगे, इसलिए इसको अधिकतर मांसाहारी में इसको रख देने से कोई दिक्कत नहीं है और सर्वाहारी में रखने से कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको सब्जी भी देंगे तो वो भी खा जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर रख दीजिए, इसको सर्वाहारी जंतु में। अब आप देखेंगे ये आपका स्नेक है, तो ये क्या है, ये मांसाहारी है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब आप देख रहे हैं ये आपका फ्रॉग है, ये दूसरे जीव को भी खा जाता है, तो ये आपका मांसाहारी में आएगा। और उसके बाद देख रहे हैं ये आपका छिपकली दिखाई दे रहा है, ये आपका मांसाहारी है, तो मांसाहारी में इसको टिक लगा दीजिए इस तरह से। अब ये बच गया आपका, ये बत्तख है, तो बत्तख क्या करते हैं, ये जलीय जीव को भी खा लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये मांसाहारी हो गया, है ना।
तो इस तरह चीज़ को देखते हुए हम इसे अच्छी तरह से इसको लगा दिए। ये कछुआ जो है ये छोटे छोटे जीव को भी खा लेते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, ये मांसाहारी हो गए। तो इस तरह से बच्चों इसको टिक लगा देंगे तो आपका ये फुल्ली ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसको समझा जाता है बच्चों। आइए देखते हैं नीचे में क्या लिखा है बच्चों। यहाँ देख रहे हैं आप, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोजन सामग्रियों के नाम लिखिए। तो कैसे भोजन सामग्री को लिखेंगे जो कि जीव जंतु से प्राप्त होता हो, तो उस चीज को नाम लिखना है। क्या नाम लिखेंगे? पहला लिखेंगे यहाँ दूध लिख दीजिए बच्चों, दूध। उसके बाद क्या लिखेंगे? अंडा भी इससे हम प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जीव जंतु से हम मांस भी प्राप्त कर लेते हैं, यह है ना। तो इस तरह चीज को देखते हुए उसके बाद क्या करते हैं, देख रहे हैं बच्चों। तो जीव जंतु से हम क्या प्राप्त करते हैं? दूध प्राप्त करते हैं, अंडा भी प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं और दही भी प्राप्त करते हैं। अब कहेंगे दही जंतु से कैसे प्राप्त होता है? तो दूध प्राप्त हुआ ना, दूध से हम दही बनाए, तो दही कहाँ से आया? जीव जंतु से ही आया, न कि पौधे से आया। इसलिए हम जीव जंतु से क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं? दूध, अंडा, मांस और दही प्राप्त कर लेते हैं। आइए बच्चों, उसके बाद आपका क्वेश्चन नीचे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से मेल न खाने वाले नाम पर घेरा लगाइए व कारण लिखिए। कहता भेड़िया है, चिड़िया है, शेर है, छिपकली है। तो अब बताइए ये चारों में से अलग कौन सा है? तो चारों में से आप देखेंगे चिड़िया आपके क्या है, ये उड़ते हैं, ये आपके अलग हो गए, इस तरह घेरा लगाए। लेकिन कारण भी लिखना है कि ये अलग क्यों है। तो इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे पक्षियों के पंख होते हैं, या लिखेंगे कारण लिख दीजिए, पक्षियों के पंख होते हैं। पक्षियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं। यहाँ लिखेंगे जबकि जानवरों के पंख नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। बच्चों इस तरह आप कारण को लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या हम लिखे बच्चों? इसको अच्छी तरह पुनः इसको समझ लीजिए। पक्षियों के पंख होते हैं, ये क्या करते हैं? उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं, शरीर को ढकते हैं। जबकि क्या होता है, जानवरों के पंख नहीं होते हैं। इसलिए आपका ये चिड़िया अलग हो गया। आप कहेंगे चिड़िया आकाश में उड़ते हैं, लेकिन ये भेड़िया, शेर, छिपकली ये नहीं उड़ते, ये भी होगा, लेकिन आपको कारण एक लिखना है। तो इस तरह ये कारण लिखा गया। आप दूसरा कारण भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि यही लिखिए, दूसरा भी कारण आप लिख सकते हैं। आइए बच्चों, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ आपका। ख नंबर में दिया है करेला, दूध, भिंडी, लौकी। तो आप इसे क्या बनाएंगे? क्या इसको लिखना, कौन सा पदार्थ इसमें अलग है? तो लिखेंगे दूध क्या होता है बच्चों? दूध लिखेंगे दूध जंतु से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। जबकि अन्य पदार्थ का मतलब ये सब और भी हैं। अन्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होते हैं, अन्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होते हैं। ये इसमें लिखेंगे, ये हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसे समझा जाना चाहिए। हम लिखेंगे दूध पौधे से प्राप्त नहीं होता है, जबकि अन्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए ये अलग है। ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं कि दूध पौधे से प्राप्त नहीं होता है, जबकि अन्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होते हैं। जैसे करेला हुआ, भिंडी हुआ, लौकी हुआ, ये कहाँ पौधे से प्राप्त होते हैं, लेकिन दूध आपका जो है ये जंतु से प्राप्त होता है ना। इसलिए दूध आपका ये अलग हो जाएगा। इसको इस तरह से टिक इसको मार देंगे, हो गया। इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं और इसका दूसरा भी रूप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि देख सकते हैं कि अनिल ने अपने दोस्तों को आज खाने पर बुलाया। सारणी के अनुसार खाने की चीजें
तैयार करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों के नाम एवं स्रोत लिखकर आप अनिल की मदद कीजिए। तो ये इसमें कहा रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो इसको कैसे मदद करेंगे इसको आपको देखना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इसको अच्छी तरह से लिखें बच्चों। ये दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिख क्या सकते हैं इसको समझना चाहिए। यहाँ लिखेंगे खीर। खीर जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, तो चावल हुआ ना। तो कच्ची सामग्री एवं स्रोत, कच्चा कौन सा सामग्री लिए, यहाँ लिखेंगे चावल लिखेंगे। चावल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, पौधे से प्राप्त हुआ, चावल लिखेंगे। तो खीर बनाने के लिए हमको दूध की आवश्यकता है। तो जंतु से हम क्या प्राप्त किए, तो दूध प्राप्त किए, ये इसको लिख देंगे। और उसके बाद चावल और दूध को जब मिलाएंगे तो आपका खीर बन जाएगा। अब आलू की सब्जी जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, धनिया लिखेंगे, धनिया देंगे। और उसके बाद क्या देंगे, और सब मसाला देंगे, जैसे हल्दी है हल्दी भी देंगे। तो ये हम आलू की सब्जी बनाएंगे। तेल देंगे तो पौधे से प्राप्त होता है, पादप से, है ना। तो इस तरह इसको चीज़ हम लिख सकते हैं। यहाँ तेल भी आप लिख सकते हैं। तो आपका ये सब चीज़ मिलाएंगे तो आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी आपकी। अब कहता है गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा कैसे प्राप्त करते हैं, तो गाजर लेंगे ना। तो गाजर आपको कहाँ से प्राप्त हो गया, ये पौधे से प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या लेते हैं, जंतु से दूध लेंगे, तभी तो हलवा बनेगा बच्चों, याद रखेंगे। और इसमें क्या देंगे, इलायची भी दे सकते हैं, ये भी लिखेंगे, इलायची भी आप इसमें दे सकते हैं। तो गाजर और इलायची आपका क्या हो गया, पादप हो गया। और दूध आपका क्या हो गया, जंतु से प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाजर का हलवा बन जाएगा दोनों को मिलाने से। आप कहेंगे दूध को हलवा में मिलाया जाता है, हाँ बिल्कुल मिलाया जाता है बच्चों। आइए बच्चों अब देखते हैं आपके पास क्या लिखा है कि शाकाहारी व मांसाहारी जंतु में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर शाकाहारी व मांसाहारी जंतु में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो शाक खाने वाले जंतु को शाकाहारी कहते हैं, जैसे क्या होता है, गाय आपका है। उसके बाद क्या है, मांस खाने वाले, यहाँ लिखेंगे मांस खाने वाले जंतु को मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, बाघ, ये मांस खाते हैं, तो ये आपका उदाहरण हो गया। उदाहरण इसको हो गया बच्चों, ये उदाहरण हो गया। और ये आपका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। और आप अंतर कहेंगे तो वो भी हो गया आपका। इस तरह से इसको समझा जाना चाहिए। ये बच्चों पेज नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से बच्चों इसको देखें, समझें और लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको हम लोग दिखा दे रहे हैं, अच्छी तरह से लिखें। बच्चों वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करते चलें। और अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट आप अवश्य करेंगे। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों सफल होइए, मन लगाकर पढ़िए। हम आपसे यही इच्छा चाहते हैं कि पढ़ लिख कर आप अच्छे नागरिक बने। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।